नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को सूर्य रेखा के विषय में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला रहूंगा और यहाँ पर ये दर्शाने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार बिल गेट्स से लेकर के सचिन तेंदुलकर तक के हाथ में सूर्य रेखा का इतना महत्वपूर्ण यहाँ पर किरदार है, या फिर सूर्य रेखा क्यों किसी के हाथ में इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। आप भले ही बहुत सारे लोगों के हाथ में, जो लोग फेमस हैं, उनके हाथ में भाग्य रेखा नहीं पाएंगे, लेकिन उनके हाथ में सूर्य क्षेत्र उभरा हुआ नहीं तो सूर्य रेखा को निश्चित ही पाएंगे, या किसी न किसी प्रकार के महत्वपूर्ण चिन्ह को सूर्य के ऊपर जरूर पाएंगे। सूर्य का जो क्षेत्र है या सूर्य पर्वत है हथेली में, यह हमारे मान सम्मान, कीर्ति, वैभव और दूर दूर तक हमारा पहचान होने जैसे योगों को निर्मित करता है। आप देख सकते हैं कि सूर्य की किरणों से हमारी धरती तक जगमगा जाती है। तो अगर किसी के हथेली में सूर्य रेखा अच्छी है तो ऐसा व्यक्ति जहां भी जाए नाम निश्चित रूप से कमाना पड़ता है, और ऐसे जातक को पता भी नहीं चलता कि उनका नाम कब हो गया। और अगर बाकी हथेली के चिन्ह उनके सपोर्ट में हो और व्यक्ति उतना मेहनत भी करे तो बहुत नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस और एक्सट्रीम लेवल का सपोर्ट बाहरी दुनिया लोगों से मिलता है। अब यहाँ पर उन्हीं रेखाओं के विषय में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी या बातें आपको बताई जाएगी, और ये भी बताने का प्रयत्न किया जाएगा कि किस प्रकार जो लोग फेमस हो जाते हैं वो उन लोगों को कभी एहसास ही नहीं होता कि वो फेमस हो भी गए हैं या हो सकते हैं। ऐसे लोग आपको हमेशा ये कहते सुने मिलेंगे कि उनको पता ही नहीं चला कि वो फेमस कब हो गए। उनके अंदर ये काबिलियत कहाँ से है पूछा जाए तो वो कहते हैं कि हमें पता ही नहीं, ऑटोमेटिकली आ गया, गॉड गिफ्टेड है। तो ऐसा सब क्यों होता है, इस बारे में भी बताने का प्रयत्न किया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहली बात कि जब भी किसी के भी हथेली में सूर्य रेखा एकदम सामान्य रूप से हो, यानी ये आपकी हृदय रेखा है और इसके जस्ट ऊपर में इस प्रकार से सूर्य रेखा हो, तो ऐसे जातक जो भी काम करते हैं बहुत ज़्यादा लगन के साथ करते हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेट होकर के, इंस्पायर्ड होकर के, जुनूनियत से भर करके काम करते हैं। और जब तक अपने मुकाम को हासिल ना कर ले तब तक ये यहाँ पर प्रयत्नशील रहते हैं। यह बात अलग है कि ये किस सेक्टर में ग्रोथ करेंगे, किस प्रकार का इनको उपलब्धियाँ हासिल होगी। यहाँ पर सिर्फ इस रेखा के बारे में मैं बताया जा रहा है कि अगर ये रेखा है तो आप 100% जिस भी सेक्टर में हो, जिस भी सोसाइटी में हो, जिस भी सर्कल में हो, बहुत अच्छा आपका नाम रहेगा, नहीं तो रुतबा रहेगा। ऐसे जातकों से बिना पूछे काम नहीं करते दूसरे लोग, और अधिकतर ऐसे जातक कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सेक्टर से बिलोंग करते हुए पाए जाते हैं। हमारे इंडियन सोसाइटी में गवर्नमेंट जॉब का इतना ज़्यादा प्रावधान या अहमियत इसलिए है क्योंकि ये हमको सिक्योरिटी देती है। तो सूर्य रेखा हमको मेनली सिक्योरिटी देती है। ये इस बात को सिक्योर करती है कि आपके पास भले ही अपॉर्चुनिटी हो या ना हो, आपके नाम के बलबूते पर आपका काम हो जाएगा, क्योंकि ये गुडविल क्रिएट करती है। जितने भी सफल अधिकतर लोग अभी तक देखने को मिले हैं या जिनकी हैंड रीडिंग भी की गई है, उनमें जितने अच्छे अच्छे चिन्ह या जितने अच्छे अच्छे टाइटल वाले आप वीडियो देखेंगे, सब में आपको सूर्य रेखा बहुत अच्छी उन लोगों की दिखेगी। वो लोग अपने जीवन में करते भी उतना अच्छा है, और ये सूर्य रेखा मेहनत भी बहुत कराती है। ऐसा नहीं है कि सब चीज़ पका पकाया इनको मिलेगा, इनको उतना तपना भी पड़ेगा, तब जाके इनका तप जो है सिद्धि में परिवर्तन होता है। तो अगर सिंपल ऐसी रेखा है तो कोई खराबी इसमें नहीं होती, बहुत अच्छी मानी जाती है। इसका एज का अगर जजमेंट करना हो तो ओवरऑल पाम रीडिंग करना पड़ता है कि किस समय इसका शुभ परिवर्तन जो है यहाँ पर आपको परिणाम मिलेगा, या किस प्रकार शुभ परिवर्तन जीवन में आने वाला है। लेकिन नॉर्मली ये अपने शुभ असर 38 से 42 के आसपास में देती है उम्र यानी। अब अगर आपकी यही सूर्य रेखा हृदय रेखा से टच होकर के निकल रही हो, आपकी हृदय रेखा यहाँ पर आपकी इमोशंस को, फीलिंग्स को, यानी आपके भावनाओं को, आपके अपने लोगों को, आपके स्वास्थ्य को यहाँ पर दर्शाती है। जब भी इस प्रकार की कोई भी सूर्य रेखा निकलती है तो ऐसे जातक हमेशा ये कहते हुए देखने को मिलते हैं कि इनको कभी फेमस होने की चाह ही नहीं थी, ये कैसे हो गए इनको पता नहीं। क्योंकि यहाँ पर ये जो इमोशंस है या आपको किसी न किसी काम में इतना ज़्यादा इंगेज रखती है कि आप इमोशन लेस हो जाते हैं जब काम करते हैं। तो अगर हृदय रेखा से सूर्य रेखा निकल रही है तो ऐसे जातकों के जीवन में सब कुछ होता है, लेकिन घर परिवार से बहुत शिकायत होती है कि आप उनको समय नहीं देते, या एक प्रकार से और भी बहुत सारी चीज़ों के रिगार्डिंग तकलीफ़ें घर परिवार के रिगार्डिंग आती है। अंडरस्टैंडिंग में, बॉन्डिंग में, अटैचमेंट्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलता है। और किस प्रकार का प्रॉब्लम रहता है ये ओवरऑल पाम रीडिंग के द्वारा ही पता चलता है। बट हृदय रेखा से निकली है तो आप घर के बाहर शेर हैं, घर के अंदर आते से ही आपका वो जितना भी रॉयल्टी है, जितना भी एक प्रकार से मान सम्मान पद है, वो कहीं ना कहीं एकदम डिक्लाइन हो जाएगा। लेकिन बहुत अच्छा नेम, रिस्पेक्ट या सक्सेस एकाएक ऐसे जातक अपने जीवन में पा सकने में सक्षम होते हैं।
अब इसके अलावा जो हृदय रेखा के अलावा मस्तिष्क रेखा से जिनकी सूर्य रेखा निकलती है, मस्तिष्क रेखा आपकी बौद्धिक सक्षमता, ज्ञान है, विवेक है, सीखने समझने की योग्यता है, निर्णय लेने की योग्यता है। यहाँ से जब भी सूर्य रेखा निकले तो ऐसे जातक अपने मेहनत, काबिलियत और बहुत ज़्यादा ही यहाँ पर डेडिकेशन और पंचुअलिटी और कंसिस्टेंसी के बलबूते पर सफल हो पाते हैं। और ऐसे जातक अराउंड 35 के एज तक आते आते बहुत ही ग्रेट सक्सेसफुल हो जाते हैं, या फिर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी इनके लाइफ में आ जाती है, पैसों को लेकर के, लग्जरीज कंफर्ट्स को लेकर के, प्रॉस्पेरिटी को लेकर के। यहाँ पर जब जब ऐसे जातक देखने को मिले हैं तो ऐसे जातक बहुत ज़्यादा गुप्त रूप के इंसान पाए गए हैं, क्योंकि ये जातक बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव वे में काम करना पसंद करते हैं। और जब इनका काम हो जाए, जब अपना डिज़ायर, एम्बिशन ये लोग अचीव कर लें, उसके बाद भी यहाँ पर किसी को एक प्रकार से शो ऑफ नहीं कर पाते, दिखाते नहीं है, दिखावटीपन नहीं होता है, क्योंकि ऐसे जातक जीरो से जो है अपने जीवन में सफल होते हुए देखने को मिलते हैं। और खुद की बुद्धि, विवेक से तो इनका जो बुद्धि है हमेशा और ज़्यादा पाने की चाहत में, और ज़्यादा मेहनत करने की चाहत में, और ज़्यादा लगन से कार्य करने की चाहत में देखने को मिलता है। लेकिन इस प्रकार की सूर्य रेखा में कमी ये रहती है कि ऐसी सूर्य रेखा होती बहुत है लेकिन टूटी हुई होती है। ये टूट इसलिए जाती है क्योंकि इसके बीच में आ जाती है हृदय रेखा। हृदय रेखा आपका फैमिली है, इमोशंस है, आपके अपने प्रिय लोग हैं, आपके अपने लोग हैं। तो यानी ये जब भी इस प्रकार से अगर टूट जाए तो इसका मतलब कि आप तो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होना चाह रहे हैं, अपने से ऑनेस्ट होना चाह रहे हैं, सब चीज़ त्यागने को भी रेडी हैं, लेकिन आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस प्रकार की हैं, या इस प्रकार का आपका सराउंडिंग है, या इस प्रकार के आपके लोग हैं जो आपको कहीं ना कहीं फ्री नहीं छोड़ पा रहे, या फिर जिनसे आपका जो अटैचमेंट है वो हट नहीं पा रहा है। तो जाकर के इस प्रकार की सूर्य रेखा टूटती है। और ये जब टूटती है तो फोकस में कमी, डेडिकेशन में कमी, और हमेशा फिर ये शिकायत आ जाती है कि आप इसके काबिल थे, यहाँ आपको होना था, लेकिन आप यहाँ ना होते हुए आज यहाँ हैं। यहाँ मतलब कि नीचे हैं जहाँ पर भी आपको होना था। तो ये जो है अधिकतर आज के समय पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो लोग अपनों से इन्फ्लुएंस होते हैं या इमोशन से इन्फ्लुएंस होते हैं, उनके हाथ में ऐसी सूर्य रेखा टूटती डेफिनेटली है। और आपको सूर्य रेखा कुछ इस प्रकार से भी देखने को मिलेगी जिसमें आपकी जीवन रेखा से किसी की सूर्य रेखा निकल रही है। तो ऐसे जातक बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग के यहाँ पर पर्सनैलिटी के पाए जाते हैं। ये इतनी ज़्यादा मेहनत करने वाले लोग होते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। और ये ऐसे जातक 100% बहुत सिक्योर जॉब में होते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में होते हैं, नहीं तो राजनीति में होते हैं, नहीं तो कोई ना कोई काम खुद के द्वारा बहुत बड़े लेवल का कर पाते हैं। ऐसी रेखा भी बहुत लोगों के हथेली में देखने को मिले हैं, और ऐसे जातक सेल्फ मेड जो है होते हुए देखने को मिले हैं, बिना किसी के सपोर्ट से खुद के दम पर आगे बढ़ते हुए वे यहाँ पर पाए गए हैं। आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनका नाम बहुत ऊंचा है लेकिन उनको उनके नाम की कीमत नहीं है। वो योग तब बनता है जब सूर्य रेखा बार बार टूट करके या रुक रुक करके हथेली में चल रही हो सूर्य पर्वत के ऊपर। तो ऐसे जातकों के अंदर काबिलियत बहुत होता है, और बहुत विभिन्न विभिन्न प्रकार की आपको स्किल्स देखने को मिलेगा, वैरायटी ऑफ स्किल्स देखने को मिलेगा, नॉलेज मिलेगा, लेकिन इनको कीमत नहीं होती अपने ज्ञान की या अपने आप की। क्यों ऐसा? क्योंकि इनका फोकस होता ही नहीं है। इनका फोकस अलग अलग चीज़ों के प्रति होता है, टेम्पररी अर्निंग के ऊपर होता है, और दूसरी नई अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर होता है। तो जितना मेहनत पास्ट में करते आ रहे हैं उसको यहाँ पर रोक कर दूसरी चीज़ों में हाथ डाल देते हैं। तो जहाँ पर नाम जस्ट होने वाला था वो काम छोड़ के दूसरे काम में आना, तो वहाँ पे जीरो से शुरू करना, इसी कारण से ऐसे जातकों को अपनी वैल्यू नहीं होती है। आपको बहुत लोग ऐसे देखने को मिलेंगे जो कहते हैं कि उनके अंदर ये काबिलियत कब आया, कैसे आया, उनको खुद पता नहीं। उनके सूर्य के ऊपर वी सिंबल का इस प्रकार से साइन होता है। इस प्रकार से सूर्य की रेखा आपको देखने को मिलेगी जो ऊपर जाके वी बन जाती है, और वी भी अलग अलग प्रकार से बनती है। कभी वी आपको यहाँ पर बुध और सूर्य के बीच में देखने को मिलेगा, नहीं तो कभी वी आपको यहाँ पर शनि की तरफ झुकते हुए देखने को मिलेगा। वी सिंबल सबसे पहले इस बात को कंफर्म करता है कि ये रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी होने वाले हैं। ये अधिकतर काम पैसा देकर के कराने वाले हैं। इनका नाम के बलबूते से दूसरों का काम होते हुए देखने को मिलेगा। इनके जीवन में खर्चे बहुत रहेंगे लेकिन पैसों की कोई तंगी कमी नहीं रहेगी। अलग अलग माध्यमों से पैसा जाएगा लेकिन पैसा बहुत अच्छे ढंग से इनके पास आएगा। लोग खुद आगे से आकर के इनसे जुड़ेंगे। और वहीं जब यही डबल सूर्य रेखा यहाँ पर देखने को मिले तो ये मल्टीटास्किंग नेचर को, मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ को और एक से ज़्यादा प्रोफेशन से अर्निंग करने जैसे योगों को निर्मित करता है। तो दो रेखा तकरीबन ठीक मानी जाती है, लेकिन अगर इससे अत्यधिक एक भी रेखा हुई तो ये बहुत ज़्यादा फोकस में कमी
और बार बार काम में परिवर्तन होने जैसे योगों को निर्मित करता है। चौथी एक रेखा होती है जो बाहरी मंगल की तरफ से आती है, और इस रेखा में ऐसे जातकों को फेमस होने की बिल्कुल भी चाह नहीं होती। इस प्रकार की भी रेखा होती है, नहीं तो थोड़ा बहुत हल्का सा झुकाव लेकर के भी सूर्य की तरफ इस प्रकार से जाती है। तो ऐसे जातकों के जीवन में इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां होती है, इतने ज़्यादा संघर्ष होते हैं या इतनी ज़्यादा ठोकरें होती हैं कि ऐसे जातक डरते हैं कि इनको बहुत ज़्यादा फेम, नेम, रिस्पेक्ट ना मिल जाए, क्योंकि इनको इसका आदीपन होता ही नहीं। बचपन से ही बहुत संघर्ष ऐसे जातकों को होता है। इसे पूर्व पुण्य रेखा भी कहते हैं, प्लस इसको डेडिकेशन लाइन भी कहते हैं। तो ऐसे जातक अपने काम में बहुत हार्ड वर्किंग होने के कारण एक्सट्रीम डेडिकेटेड होते हैं। तो अगर किसी के जीवन में ऐसे साथी बंधु हैं या एम्प्लॉयज़ हैं या ऐसे लोग हैं, तो उनको आप कोई भी एक टारगेट दीजिए और वो जब तक ख़त्म नहीं करेंगे तब तक खाएंगे नहीं ये खाना। इतना ज़्यादा इनका डेडिकेशन होता है। तो यहाँ पर सूर्य रेखा चाहे कहीं से भी आ रही हो, लेकिन बिल्कुल स्पष्ट हो, साफ सुथरी हो, तभी इसके अच्छे फल मिलते हैं। अगर यही सूर्य रेखा किसी भी तरह से रुक रुक करके चल रही हो, अनेकों रेखाओं से अगर यह कटी फटी हो, इस प्रकार से क्रॉस का साइन हो या कुछ अनदर साइंस हो, तो पूरा का पूरा यहाँ जो प्रेडिक्शन है वो आपका बदल जाएगा। और अगर सूर्य रेखा अच्छी भी है और अगर सूर्य पर्वत दबा हुआ है, तो भी इसके रिजल्ट्स में बहुत कमी आता है। तो इसका जो रेमेडी है वो फिर सूर्य का आपको करना ज़रूरी होता है। अभी आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको ये डिटेल में बताया जाएगा कि जब सूर्य रेखा का कनेक्शन शनि से हो या बुध से हो या किसी प्रकार के अनदर चिन्ह यहाँ पे हो, तो क्या असर होता है। तब तक आप अपना ध्यान रखें। किस प्रकार की सूर्य रेखा है ज़रूर बताएं। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।